एक बहुत ही खूबसूरत गांव था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में 2 नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक हरिया नाम का किसान था। हरिया की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी हरिया के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही हरिया की पत्नी मीरा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। मीरा की 13वीं पर गांव वाले हरिया के घर आए। हरिया, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूंगा। वक्त बीतता गया और हरिया की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गईं। अब नैना और सुनैना दोनों 10 वर्ष की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे? हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना? अब हाँ, पक्का। रविवार को हरिया नैना और सुनैना को लेकर नदी पर गया और वहाँ पहले हरिया पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। नैना सुनैना ने हरिया को गौर से तैरते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, नैना और सुनैना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थीं। कुछ दिनों बाद हरिया सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे नैना और सुनैना का जन्म दाखला चाहिए। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखलों का करोगे क्या? मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने जाती नहीं है। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखला दे दीजिए। सरपंच ने कुछ किताबें निकाली और फिर हरिया को नैना और सुनैना के जन्म दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थीं। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नदी पार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ मुझे! अरे कोई तो बचाओ! नैना सुनैना ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गईं। वो तैर के सरपंच जी के पास गईं। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आईं। नदी किनारे कुछ लोगों ने
सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर सरपंच जी की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। रूपा और लीला की शादी को अब 3 वर्ष हो चुके थे। अब रूपा आलसी भी नहीं रहा। वो रोज खेत जाता और मेहनत करता। लीला बहुत खुश थी क्योंकि अब उनका जीवन संपन्न था। रूपा और लीला की खुशियां दुगनी हो गईं जब उन्हें जुड़वा बेटे हुए। दोनों थारे जैसे दिखे। आखिर हमारे बेटे हैं। तूने कोई नाम सोचा है दोनों के लिए? मैंने सिर्फ एक के लिए ही नाम सोचा था। क्या? अर्पण। बहुत अच्छा नाम है। और दूसरे का नाम होगा दर्पण। वाह, अर्पण और दर्पण। इस बात को अब 11 वर्ष हो चुके थे और अब अर्पण और दर्पण काफी बड़े हो चुके थे। माँ, भूख लगी है। आ रही हूँ। लीला खाने की थाली लेके आई। पहले मुझे खाना दो। नहीं, मुझे। मैंने कहा ना मुझे। नहीं, मुझे दीजिए। मैं तुम दोनों को खाना ना दे रही। जब देखो दोनों लड़ते रहते हो। जुड़वा भाई हो या दुश्मन। पर माँ, पहले मैंने खाना मांगा ना। खाना कोई भी मांगे, मैं दोनों के लिए ही लाऊंगी ना। तो उसमें पहले मैं क्यों? तुम दोनों एक भी दिन चैन से नहीं रह सकते हो क्या बिना लड़े? ये लो, खाओ दोनों। और आज अगर तुम फिर झगड़े तो दोनों को खाना ना मिलेगा, समझे? माँ की डांट सुन दोनों चुपचाप खाना खाते हैं। अब लीला रूपा के लिए खाना लेके खेत आई। क्या हुआ? थारा मुंह क्यों फूला हुआ है? जैसे तन्ने कुछ पता ही ना है। वही अर्पण दर्पण। आज क्या किया छोरों ने? दोनों फिर से खाने के लिए झगड़ रहे थे। ये बोले कि पहले मन्ने दो और वो बोले पहले मन्ने। समझ नहीं आ रहा क्या होगा इन दोनों छोरों का। कोई नहीं, अभी दोनों बच्चे हैं, जल्दी समझ जाएंगे। समझ जाए तो अच्छा है। कल से उन दोनों को खेत भेज दो, या मेरी मदद भी हो जाएगी और दोनों दिन भर साथ काम करेंगे तो दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, ये अच्छी तरकीब है। और अगले दिन रूपा रोज की तरह खेत के लिए निकल गया। बेटा अर्पण, बेटा दर्पण। हाँ माँ। बोलिए माँ। आज से तुम दोनों बाबा के खेत में जाओगे और उनकी मदद करोगे। लेकिन माँ, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। थोड़ा काम कर लोगे तो कुछ घिस नहीं जाओगे और बाकी का वक्त खेल कूद करते रहना। और सुनो, इसके बाद कोई बहस नहीं होगी। दोनों आज से बाबा की मदद करने खेत में जाओगे। अर्पण दर्पण ने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और खेत की ओर निकल पड़े। दोनों खेत पहुंचे तो आ गए मारे राज दुलारे हैं। बाबा, क्या करना है हमको? आज हमें बैल के पैरों में नाल ठोकनी है। लेकिन क्यों? नाल बैलों के जूतों की तरह होती है, जिससे वो खेत में अच्छे से चल सके। नाल ठोकने पर बैल को दर्द नहीं होता क्या? होता है, बहुत दर्द होता है। और बैल दर्द के मारे लात भी मारता है। अरे बाप रे! मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। बाबा, हमने कभी बैल को नहीं पकड़ा है। इतना डरो मत, आसान है। पहले हम पुरानी नाल निकालेंगे। अर्पण, तुम बैल के सींग पकड़ो और दर्पण, तुम पैर पकड़ो। दोनों भाई बैल को पकड़े हुए थे और रूपा ने
पकड़ से पुरानी नाल खींची। बैल थोड़ा छटपटाया पर फिर वो शांत हो गया। देखा, आसान था ना? हाँ, अब क्या करें बाबा? अब हम नई नाल लगाएंगे तो तुम दोनों बैल के सींग पकड़ो। इस बार वो ज्यादा छटपटाएगा। दर्पण उठकर सिंह के पास चला गया। अब ध्यान से मजबूती से पकड़ो दोनों। हाँ, रूपा ने नई नाल ली और एक हथौड़ा लिया। उसने नाल लगाना शुरू किया और बैल छटपटाया। दर्पण, मजबूती से पकड़। मैंने पकड़ा है, तू अपना देख। हाँ, कितनी मजबूती से पकड़ा है तूने, वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो आकर खुद ही पकड़ ले। हाँ, मैं अकेला बैल पकड़ सकता हूँ। दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया और इस चक्कर में बैल जोर से छटपटाया और उसने रूपा को लात मारी। अरे रे रे रे, मर गया रे, हाय ओ। बाबा, बाबा! तुम दोनों की लड़ाई में चोट मुझे लगी। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को सहारा दिया और उन्हें घर ले आए। क्या हुआ तन्ने? बैल ने लात मार दी। लात मारी? पर क्यों? नाल बदल रहा था तो ये दोनों ने सींग पकड़ी हुई थी। दोनों लड़ने लगे। मेरा ध्यान भटका और बैल जोर से छटपटाया और उसकी लात मुझे लग गई। ये दोनों कुछ अच्छा ना कर सके हैं। पहली बार खेत गए और तुम्हें बैल से लात पड़वा दी। आज तो मैं इन दोनों की अच्छी खबर लूंगी। लीला ने पास रखी हुई एक छड़ी उठाई और दोनों पे बरस पड़ी। माफ कर दो माँ। माफ कर दो। आज ना माफ करूं मैं तन्ने। जब देखो लड़ते रहते हैं। तुम्हारी वजह से आज इन्हें बैल की लात पड़ी। तुम दोनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ओए बस कर, कितना मारेगी? तुम दोनों भीतर जाओ। दोनों भीतर के कमरे में चले गए। सोचा था अब समझ जाएंगे, अब भी ना समझे। क्या करें हम इनका? रो कह रही है पगली? दोनों एक दूसरे के भाई हैं, अब इन्हें समझाना ही पड़ेगा। पर कैसे? रूपा को कुछ तरकीब सूझी और उसकी आंखों में चमक आ गई। लीला, एक काम कर, बहुत सारी लकड़ियों की एक गठरी बना और उसे रस्सी से बांधकर यहाँ ले आ। पर क्यों? तू ला तो। लीला घर के बाहर गई और कुछ ही देर में एक लकड़ी की गठरी के साथ वापस लौटी। ये लो तुम्हारी लकड़ियों की गठरी। अब मेरे राज दुलारों को बुलाओ। दुलारे नहीं, कपूत हैं दोनों। अर्पण, दर्पण! हाँ माँ, बाबा बुला रहे हैं। दोनों यहाँ आओ। वो लकड़ी का गट्ठर दिख रहा है ना? तुम दोनों में से जो भी उस लकड़ी के गट्ठर को एक साथ तोड़ेगा, मैं उसे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। पहले मैं। नहीं, पहले मैं। लीला ने दोनों को घूर के देखा और दोनों शांत हो गए। दर्पण खुश हुआ और उसने वो गट्ठर उठाई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पैरों का भी इस्तेमाल किया, फिर भी नहीं टूटा। नहीं टूट रहा बाबा, ये बहुत सख्त है। अब अर्पण आगे आया गट्ठर तोड़ने। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने घुटने से तोड़ने की कोशिश की। क्या हुआ? किसी से भी नहीं टूटा? चलो एक काम करो, उस गट्ठर की रस्सी खोलो और दोनों एक एक लकड़ी उठाओ। अब इसे तोड़ो। दोनों ने बड़ी आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी और दोनों खुश हुए। देखा, एक लकड़ी तुमने कितनी आसानी से तोड़ दी और गट्ठर तुम दोनों भी ना तोड़ पाए।
तुम दोनों भी इन लकड़ियों की तरह हो। अगर अकेले हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर साथ हो तो तुम एक गट्ठर हो जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, समझ गए बाबा। अब से हम पहले मैं नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज के लिए झगड़ेंगे। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे झगड़े की वजह से आपको बैल ने लात मारी। मेरे लाल। लीला और रूपा ने दोनों को गले लगाया। अर्पण और दर्पण को समझ आ गया कि एकता में शक्ति है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें